हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओम राज क्लासेस। 15th फैब के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डीआईजी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। मींस हाल ही में सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का डीआईजी किसे अपॉइंट किया गया है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन अवधेश पाठक, सेकेंड ऑप्शन एनएन त्रिपाठी, थर्ड ऑप्शन अजी के एंड फोर्थ ऑप्शन विपुल सिंघल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवधेश पाठक। तो अवधेश पाठक कौन है? आईपीएस ऑफिसर है, 2009 बैच के और वेस्ट बंगाल कैडर से बिलोंग करते हैं। इनको अपॉइंट किया गया है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कौन से, कहाँ पर? सीआरपीएफ में, राइट। तो हमारा राइट आंसर अवधेश पाठक हो जाएगा। अब हम वन बाय वन करके और ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनएन त्रिपाठी कौन है? आईपीएस ऑफिसर है, 2009 बैच के और वेस्ट बंगाल कैडर से बिलोंग करते हैं। अपॉइंट किया गया है डीआईजी। इनको कहाँ पर डीआईजी अपॉइंट किया गया है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मीन सीआईएसएफ में डीआईजी के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। और कितने टाइम पीरियड के लिए? तो 5 ईयर्स के लिए। वहीं पर अजी के आईपीएस ऑफिसर है, 2017 बैच के एंड केरला कैडर से बिलोंग करते हैं। इनको अपॉइंट किया गया सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मींस एसपी। और कहाँ का? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बीपीआर&डी। एंड विपुल सिंघल की बात करते हैं तो ये 2008 बैच के आईआरटीएस है और इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर कहाँ पर, कौन सी मिनिस्ट्री में? पोर्ट शिपिंग एंड वाटर बेस मिनिस्ट्री में इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर के पोस्ट पर। और कितने टाइम पीरियड के लिए? तो 5 ईयर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल विवाह इज अ ट्रेडिशन ऑफ विच कम्युनिटी। तो बेल विवाह किस समुदाय की परंपरा है? फर्स्ट ऑप्शन थारू, सेकेंड ऑप्शन नेवार, थर्ड ऑप्शन मगर एंड फोर्थ ऑप्शन लिम्बू। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेवार कम्युनिटी की ये परंपरा है, ट्रेडिशन है बेल विवाह। इस विवाह में क्या होता है हम देखते हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ नेवारी गर्ल्स एजेड 5 to 9 अंडरगो ट्रेडिशन मैरिज रिचुअल्स ऑफ बेल विवाह इन काठमांडू वैली। तो काठमांडू वैली में 5 से 9 साल की नेवारी गर्ल्स जो हैं उनके बीच में ये ट्रेडिशन, ये मैरिज करवाई गई। मैरिज का जो रिचुअल्स होता है वो परफॉर्म करवाया गया। और बेल विवाह जो है ये यूनिक ट्रेडिशन है किस कम्युनिटी का? नेवार कम्युनिटी का। और कहाँ के? नेपाल का। और इस रिचुअल्स में क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं 5 से 9 साल की, उनकी मैरिज किसके साथ करवाई जाती है? बेल फ्रूट्स के साथ करवाई जाती है। जो बेल का फल होता है उसके साथ, वुड एप्पल के साथ करवाया जाता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉर्ड विष्णु को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें क्या होता है कि ये मैरिज करवाने से क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट है? ये प्रोटेक्ट करता है गर्ल को किस चीज़ से? सोशल एंड रिलीजियस स्टिग्मा ऑफ विडोहुड। तो यह जो विवाह है लड़कियों को विधवापन के सामाजिक और धार्मिक कलंक से बचाता है। और बेल विवाह के बाद क्या होता है, गर्ल्स की जो सेकंड मैरिज करवाई जाती है वो सन के साथ करवाई जाती है, जिसको बोला जाता है गुफा रहने। और थर्ड मैरिज जो होता है वो किसी ह्यूमन हस्बैंड के साथ करवाया जाता है। और जब ह्यूमन हस्बैंड के साथ करवाया जाता है, इवन उनकी डेथ हो जाए तो भी उनको कोई विडो वाला जो रिचुअल्स होता है वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बेल विवाह का ट्रेडिशन नेवार कम्युनिटी में प्रचलित है, राइट। ये प्रोटेक्ट करता है गर्ल्स को, जो सोशल एंड रिलीजियस स्टिग्मा है विडो के लिए, उस चीज़ से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। अब हम नेपाल की बात आई है तो नेपाल का सीसीपीपी देखते हैं। जैसा कि आपको हर बार बताया गया, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है। तो कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी की बात करें नेपाल का तो क्या है? काठमांडू है। और करेंसी क्या है? नेपाली रुपी है। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो नेपाली है। एंड प्रेसिडेंट कौन है नेपाल के? रामचंद्र पौडेल। एंड वाइस प्रेसिडेंट राम सहाय यादव। और प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। और ये एम्ब्लेम है नेपाल का। और नेपाल मैप में यहाँ है, ग्लोब में यहाँ है और मैप में यहाँ पर है नेपाल। और नेपाल का ये फ्लैग है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द 4th इंडिया EU अर्बन फोरम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया किसके रिगार्डिंग? 4th इंडिया EU अर्बन फोरम के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज द 4th इंडिया EU अर्बन फोरम वॉज हेल्ड ऑन Feb 13, 2025 इन न्यू दिल्ली।
चौथा, भारत EU शहरी फोरम 13 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोरम इज टू बिल्ड ऑन द 2017 ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन पार्टनरशिप फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। तो फोरम का मुख्य उद्देश्य स्मार्ट एवं सतत शहरीकरण हेतु साझेदारी पर 2017 के संयुक्त घोषणा पत्र को आगे बढ़ाना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन नाइदर 1 nor 2, सेकेंड ऑप्शन ओनली 2, थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन ओनली 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट में क्या कहा गया है कि फोर्थ इंडिया EU अर्बन फोरम जो है वो 13 Feb को न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस फोरम का? 2017 ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन पार्टनरशिप फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन को बिल्ड करना। तो ये भी हमारा राइट है। तो राइट आंसर क्या, करेक्ट आंसर पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोथ 1 and 2। तो फोर्थ इंडिया EU अर्बन फोरम, चौथा भारत EU शहरी फोरम जो है कब किया गया, कब ऑर्गेनाइज कराया गया? 13 Feb एंड कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। स्पीकर की बात करें तो मेन स्पीकर कौन? H.E. हर्ब डेल्फिन, ये एम्बेसडर हैं डेलीगेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू इंडिया। तो इन्होंने इसके दौरान कहा कि स्मार्ट एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन हैज़ बीन एट द कोर ऑफ आवर पार्टनरशिप। तो H.E. हर्ब डेल्फिन के द्वारा क्या कहा गया कि भारत में यूरोपीय संघ H.E. हर्ब और डेल्फिन क्या है? भारत में यूरोपीय संघ के एम्बेसडर है, राइट। तो स्मार्ट और टिकाऊ शहरीकरण हमारे साझेदारी का केंद्र रहा है। वहीं पर श्रीनिवास किथाला, ये क्या है? सेक्रेटरी है, कहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। तो इनका कहना है कथी किथला का कि इंडियन सिटीज आर एम्ब्रेसिंग स्मार्ट सोल्यूशन, भारतीय शहर स्मार्ट समाधान अपना रहे हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फोर्थ इंडिया EU अर्बन फोरम का ड्राइव स्मार्ट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट। तो स्मार्ट, टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना है। और ये इम्प्रूव करता है मेट्रो फाइनेंसिंग, वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर रिसाइकलिंग। तो मेट्रो वित्त पोषण, कचरा प्रबंधन और जल पुनर्चक्रण में सुधार इसका मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? फोर्थ इंडिया EU फोरम का। तो ये स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है इंडिया EU कोऑपरेशन किसमें? ऑन स्मार्ट एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन में। और इसका ये किस पर आधारित है ये फोरम? बिल्डिंग ऑन द 2017 ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन पार्टनरशिप फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। तो 2017 के स्मार्ट और सतत शहरीकरण के लिए साझेदारी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर आधारित है ये फोरम। और सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात कहाँ की गई है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 में की गई है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 2015 to 2030। और इस SDG जो गोल है उसका 11 नंबर का गोल क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, राइट। की थीम्स की बात करें इस फोरम में क्या रहा? तो अर्बन अलायंस एंड इंटीग्रेटेड अप्रोचेस इन इंडियन सिटीज एंड प्रमोटिंग इनोवेशन सर्कुलेटरी एट द सिटी लेवल, इंक्लूसिव अर्बन मोबिलिटी एज अ सोशल इनेबलर। और मेन कंसर्न की बात करते हैं तो अर्बन एरियाज जो है 2/3 ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन करता है, एमिशन एंड पोल्यूशन। तो शहरी क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा खपत, उत्सर्जन और प्रदूषण का 2/3 हिस्सा है, राइट। और इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो 2017 से India EU collaboration has been instrumental in promoting sustainable cities model, public private investment, climate action and disaster risk reduction। तो 2017 से भारत EU सहयोग, सतत शहर मॉडल, सार्वजनिक निजी निवेश, जलवायु कार्यवाही और आपदा जोखिम में कमी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहा है। और टीम यूरोप जो है वो इंगेज रहा विद ओवर 40 इंडियन म्यूनिसिपालिटीज। तो टीम यूरोप ने 40 से अधिक भारतीय नगर पालिकाओं के साथ कार्य किया है, राइट। और ये लाइन किसके द्वारा कही गई? H.E. हर्ब डेल्फिन के द्वारा कहा गया है कि इस फोरम के दौरान कहा गया कि विद ओवर 45 मिलियन यूरो, अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 400 करोड़ रुपीस हो जाता है। एंड वी हैव लेवरेज्ड ओवर 1 बिलियन यूरो ऑफ कैपिटल टू सपोर्ट सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। इट इज आवर कमिटमेंट टू परस्यू दिस एफर्ट इन द पीरियड
2025 टू 2027। तो 45 मिलियन यूरो से अधिक की पूंजी के साथ हमने स्थायी शहरीकरण का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन यूरो से अधिक की पूंजी जुटाई है और 2025 से 27 की अवधि में इस प्रयास को आगे बढ़ाना हमारी प्रतिबद्धता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द सेंट्रिस्ट लिबरल पार्टी लीडर इल्ली बोलोजन हैज बिकम द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में कहाँ के अंतरिम राष्ट्रपति सेंट्रिस्ट लिबरल पार्टी के नेता इली बोलोजन बने हैं। फर्स्ट ऑप्शन रोमानिया, थर्ड ऑप्शन तंजानिया, थर्ड ऑप्शन बल्गारिया एंड फोर्थ ऑप्शन लेबनान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोमानिया। और ये आपके सामने इली बोलोजन दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रिस्ट लिबरल पार्टी के लीडर इली बोलोजन को क्या बनाया गया है, रोमानिया के इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। और इली बोलोजन इससे पहले क्या रह चुके हैं, सीनेट स्पीकर और मेयर एंड काउंटी काउंसिल हेड भी रह चुके हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, सेंट्रिस्ट क्लॉस योहानिस का स्थान लिया है। योहानिस ने रिजाइन कर दिया है प्रेसिडेंट के पोस्ट से, किस लिए, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जा रहा था, राइट। तो अब रोमानिया की बात आई तो हम रोमानिया का सीसीपीपी देख लेते हैं, जैसा कि हम हर कंट्री का देखते हैं जब भी हमारे सामने कोई न्यूज़ आता है। तो रोमानिया का कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो क्या है, बुखारेस्ट है। और करेंसी रोमानियन ल्यू है। एंड प्रेसिडेंट कौन है, इली बोलोजन एक्टिंग प्रेसिडेंट है। इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है इली बोलोजन को। एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है, मार्शल शियाल्को है। और ये रोमानिया का कोट ऑफ आर्म है। और मैप में रोमानिया यहाँ पे है, रोमानिया का फ्लैग ये है और रोमानिया ग्लोब में यहाँ पर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द 38th नेशनल गेम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, द इनॉग्रेशन ऑफ द 38th नेशनल गेम्स वॉज हेल्ड ऑन January 28, 2025 इन देहरादून। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन 28 जनवरी 2025 को देहरादून में हुआ। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश सिक्योर्ड द थर्ड पोजीशन इन द मेडल टैली। तो पदक तालिका में तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन नाइदर 1 nor 2, सेकेंड ऑप्शन ओनली 2, थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन ओनली 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट है, इनॉग्रेशन 38 नेशनल गेम का कब हुआ, 28 जनवरी को हुआ। यहाँ पे लिखा है ना 28 Jan to 14 Feb तक हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और किसके द्वारा किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखिएगा। और उत्तर प्रदेश ने सिक्योर्ड किया थर्ड पोजीशन, नो थर्ड पोजीशन नहीं किया, 13th पोजीशन किया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। तो कॉन्क्लूडिंग सेरेमनी 38th नेशनल गेम का कब हुआ, 14 Feb को हुआ। कहाँ पर हुआ, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हल्द्वानी उत्तराखंड में हुआ। और इस समय चीफ गेस्ट कौन रहे, होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी थे। एंड इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था, जब ओपनिंग सेरेमनी थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था 28 जनवरी को। कहाँ पर, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में किया गया था। और कॉन्क्लूडिंग सेरेमनी के टाइम पे जो उपस्थित थे वो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी एंड उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट अजय तामता एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स निखिल खड़से एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट एंड MP डॉक्टर PT उषा, ये मौजूद थे कॉन्क्लूडिंग सेरेमनी के दौरान। और मेडल कितना जीता गया 38 नेशनल गेम्स में, टोटल मेडल्स की बात करें तो 1523 एंड गोल्ड मेडल कितना जीता गया 457 एंड सिल्वर मेडल 455 एंड ब्रॉन्ज मेडल 611। 38 नेशनल गेम्स में आप टॉप 5 याद रख लीजिएगा। उसके बाद आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और फिर जिस भी स्टेट का आपको पेपर देना है उसकी रैंकिंग याद कर लीजिएगा, राइट। तो फर्स्ट है सर्विसेज का, और जो रैंकिंग है वो किसके बेसिस पे डिसाइड होती है, गोल्ड के बेसिस पे डिसाइड होती है।
तो फर्स्ट है सर्विसेज का, कितने गोल्ड के साथ, 68 गोल्ड के साथ सर्विसेज है फर्स्ट प्लेस पे। और सेकंड प्लेस पे कौन है, महाराष्ट्र है 54 गोल्ड के साथ। वहीं पे हरियाणा थर्ड प्लेस पे 48 गोल्ड के साथ। मध्य प्रदेश फोर्थ प्लेस पे है 34 गोल्ड के साथ। और कर्नाटका फिफ्थ प्लेस पे है 34 गोल्ड के साथ। दोनों का 34 है। टोटल मेडल देखेंगे तो 82 किसका है, मध्य प्रदेश का, और कर्नाटका का 80 है। तो इस बेसिस पे कर्नाटका फिफ्थ प्लेस पे है और फोर्थ प्लेस पे मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्लेस क्या है, 13th। उत्तर प्रदेश जो है वो 13th प्लेस पे है। और कितना सिल्वर मेडल पाया है, 20, और ब्रॉन्ज मेडल 23, और टोटल मेडल कितना है, 56 है उत्तर प्रदेश का। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करें वहाँ का आप डिटेल में देख लीजिएगा। फिर 38 नेशनल गेम्स का समापन हो चुका है, तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं क्या है। होस्ट सिटी क्या क्या रहा उत्तराखंड में, देहरादून, हरिद्वार, शिवपुरी, न्यू टिहरी, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर एंड पिथौरागढ़। और मोटो क्या रहा 38 नेशनल गेम्स का, संकल्प से शिखर तक, रीचिंग हाइट्स विद रिजॉल्व। और कितनी टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 37 टीम्स में, और एथलीट 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। टोटल स्पोर्ट्स कितने हुए, 35। ओपनिंग कब हुआ इस गेम का, 28 जैन को, एंड क्लोजिंग कब रहा, 14 फरवरी को। एंड ओपन किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया। एंड एथलीट्स के ओथ की बात करें तो लक्ष्य सेन जी थे। एंड मेन वेन्यू कहाँ रहा इस गेम का, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर, देहरादून, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।